नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व खुशी सूचकांक 2024 के बारे में। हम जानेंगे कि इसमें भारत का क्या स्थान है और दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है। दो 2024 के विश्व खुशी सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। यह रैंकिंग 140 देशों में की जाती है, अर्थात हम 125 देशों में से 126वें देश में आते हैं। यह स्थान बहुत चिंता का विषय है और यह हमें सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। जाहिर है कि हमारी इस रैंकिंग के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आइए जानते हैं वो कारण है आर्थिक असमानता। भारत में धनी और गरीब के बीच में बहुत बड़ा अंतर है और यह लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि सरकारें जो खुद नीतियां बना रही हैं उन नीतियों का ही परिणाम है कि गरीब और गरीब हो रहा है और धनी और धनी हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं या यूं कहें कि सरकारी अस्पतालों की लगातार होती जा रही बदतर हालत और सरकारों द्वारा बनाई जा रही ऐसी योजनाएं जिससे कि प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की बहुत बड़ी कमाई स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो रही है। हमारे यहाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली मतलब सरकारी स्कूलों का गिरता हुआ स्तर पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती और जो निजी स्कूल और निजी कॉलेज बनाए गए हैं लोग उस तरफ रकम हर महीने हमको खर्च करना पड़ रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिंदु है सामाजिक सुरक्षा की कमी। दोस्तों, लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसे बुढ़ापे में किस तरह उसका बुढ़ापा कटेगा, क्योंकि लोगों के लिए रोज़गार नहीं है और यदि रोज़गार मिल भी जाता है तो वो स्थायी तौर पर नहीं मिल पा रहा है और स्थायी तौर पर मिल भी जाता है तो सरकारें आजकल रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह है कि लोग बहुत चिंतित हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अगला बिंदु है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन है और किसी के पास एक भी डिसमिल ज़मीन नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके भरण पोषण और उसकी तमाम जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो बाज़ार से लेनी पड़ रही हैं और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कमाई का जा रहा है और यही कारण है कि लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब चलिए इस सूचकांक के सबसे खुशहाल देश की तरफ चलते हैं। फिनलैंड 2024 के विश्व खुशी सूचकांक में सबसे शीर्ष स्तर पर है। यह लगातार कई वर्षों से शीर्ष स्तर पर बना हुआ है। जाहिर है इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होंगे। आइए पता लगाते हैं कि वो क्या महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से फिनलैंड पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल देश माना जाता है। फिनलैंड का जीवन स्तर बहुत ही उच्च स्तर का है। फिनलैंड की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन है। वहाँ की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली मुफ्त है, मतलब वहाँ के नागरिकों को पूरी शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं से लेके जिस व्यक्ति को जहाँ तक शिक्षा हासिल करना है उसे वो शिक्षा मुफ्त में सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है और उसके लिए सारी कापी किताबें, रहना, खाना, पीना सब कुछ सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाता है। फिनलैंड में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो भी वहाँ पर फ्री है और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उसे फ्री में उपचार कराया जाता है। किसी भी तरह का उसे एक भी पैसा अपने स्वास्थ्य में खर्चा नहीं करना पड़ता, उसका सारा बोझ सरकारें उठाती हैं और यही कारण है कि लोग वहाँ पे बहुत खुशहाल हैं। दोस्तों, पर्यावरण को लेके जो जिस तरह की नीतियाँ हमारे यहाँ पे बनाई जाती हैं उससे इतर फिनलैंड में ऐसा पर्यावरण की नीतियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि देश के पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुँचे और लोगों को सामाजिक समर्थन प्राप्त हो। सामाजिक सुरक्षा में भी दोस्तों वहाँ पे नागरिकों को पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और यही कारण है कि लोगों को
अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। उनको अपने भोजन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है और लोग देश के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि खुशहाली के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिन्हें हम भी अपने देश में लागू कर सकते हैं। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाने की जरूरत है। आइए मिलकर भारत को एक खुशहाल देश कैसी लगी ये जानकारी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।